हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो यहाँ पर आज का वीडियो स्टार्ट हो रहा है कान्हा जी के साथ। तो मैं दर्शन करा रही हूँ आप लोगों से, या यूँ कह लीजिए कि इनसे मिलवा रही हूँ। फिर न जाने कान्हा जी से मैं आपकी कब मुलाकात कराऊँगी। आप लोग बोल रहे हो, सोच रहे होंगे मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि आज जो है कान्हा जी जा रहे हैं। बहुत अजीब लग रहा था, मैं इनको देख रही थी तो मैंने सोचा कि रुको मैं फ़ोन लेकर आती हूँ और मैं आप सबको भी दिखाती हूँ कि कान्हा जी जो है भैया तैयार हो चुके हैं अपने घर जाने के लिए, मम्मी के साथ जाने के लिए। तो मैंने कान्हा जी को आप लोगों को दिखा दिया और उसके बाद मैं आ गई हूँ इस कमरे में और थोड़ा बहुत समेटना शुरू कर दिया है मैंने। मम्मी लेटी हुई हैं, मम्मी नहा ली हैं, मम्मी ने बहुत सारा मेरा काम भी कर दिया है और मम्मी जो है थोड़ी देर के लिए लेट गई। उनको थोड़ी घबराहट हो रही थी, सफ़र पे जाते हैं तो थोड़ा सा कुछ होता ही है, तो वही मम्मी को हो रहा था। दवाई भी ले ली थी लेकिन फिर भी अजीब सा हो रहा था उनको, अजीब सी वही वाली फीलिंग आ रही थी सफ़र वाली। बैठे बैठे वो कह रही थी मुझे घुमेर सी आ रही है। तो मैंने कहा चलो आप लेट जाओ थोड़ी देर, और बस मैं उनके साथ थोड़ी सी बात भी कर रही हूँ। थोड़ा मन दुखी भी हो रहा है, मम्मी का तो बहुत ज़्यादा हो रहा था। मम्मी कह रही थी चल तू तो फिर भी बिजी हो जाएगी, तुझे तो याद भी नहीं आएगी, लेकिन मुझे बहुत याद आएगी। मैंने कहा नहीं मम्मी, ऐसा नहीं है कि मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आएगी। तो वो कई बार मुझे पैसे देने के लिए पर्स निकाला, ये ले पैसे ले ले। मैंने कहा नहीं मम्मी, मैं नहीं ले रही, मैं नहीं ले रही, आप मेरे पास रहे वो बहुत सारी चीज़ों से बढ़कर है। बहुत कुछ देकर जा रहे हो आप मुझे, क्योंकि इतने दिन मम्मी पहली बार मेरे पास रही और मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे ये समय कैसे कटा मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चला कि ये डेढ़ दो महीने तो नहीं हुए, 1.5-2 महीने कैसे निकले। तो मम्मी मुझे बहुत कुछ देकर जा रही हैं। तो यहाँ पर जो है मम्मी जो है कुछ पैसे खुला रही थी, होता है ना बच्चों को देकर जाना, मेरे को दे के जाना, तो वही मैंने मान लिया था। मैंने कहा चलो भाई मम्मी दे दो। और मम्मी ने उन्हें भी देना था जो मेरे घर पे आते हैं ना हाउस हेल्पर, तो उनसे मम्मी का उनसे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो गया था। बातचीत करती थी मम्मी उनके साथ बैठ के, तो उन्हें भी बोल रही थी कि रिंकी का ख्याल रखना, रिंकी को देखते रहना, वो अपना ख्याल नहीं रखती है। माएँ होती है ऐसी हैं, सभी की होती हैं ऐसी। माँ को अपना बच्चा जो है बहुत प्यारा होता है, बहुत ज़्यादा, चाहे वो बेटा हो चाहे वो बेटी हो। तो यहाँ पे बस मम्मी मेरी बेड उठा रही थी, मैंने सामान रखना था। मैंने साड़ी निकाली हुई थी जो मैंने तीज पर पहनी थी, तो वो साड़ी रखी मैंने कहा बेड की चादर बिछा देती हूँ, क्योंकि फिर वो साड़ी बाहर तो बाहर ही रह जाएगी। पहले मैं सोची थी उसको ड्राई पे भेज देती हूँ। बाय करो। तो मम्मी ने आप लोगों को भी बाय बाय कर दी है और बच्चों को भी कर दी, इनको भी कर दी और मुझे भी कर दी। खूब रोई मेरे गले लगकर और वो जा रही है बहुत सारा प्यार देके। और बस क्या बोलूँ, इस टाइम पे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। आप लोगों से बात भी नहीं कर पा रही थी ज़्यादा, इसीलिए मम्मी ने भी ज़्यादा बात नहीं की। तो बस मैं उनको गाड़ी में बिठा रही हूँ। मेरा भी मन था मैं भी मम्मी के साथ जाऊँ बैठ के, लेकिन मैं नहीं गई क्योंकि वही है कोरोना है। तो मैं अभी बच्चों को खाना पीना देकर आई हूँ। 2-2:15 का टाइम होगा और मैं बहुत देर बाद आप लोगों से बात कर रही हूँ। मम्मी गई थी उस टाइम ही जो है मैंने वीडियो रिकॉर्ड शुरू किया था। मैंने इसलिए शुरू किया था ताकि मैं मम्मी को बाद में देखूंगी। 3-4 दिन तक मैं अपना ये लास्ट वाला वीडियो देखती रहूंगी। मम्मी चली गई, बहुत सूना सूना सा हो रहा है घर। काफ़ी टाइम रही मम्मी, 1.5-2 महीने के करीब। बहुत अजीब लग रहा है आज, बहुत ज़्यादा। उस टाइम बहुत इमोशनल हो गई थी मम्मी भी, मैं भी। मम्मी तो कल से ही हो रही थी। मैं बहुत कंट्रोल करती हूँ अपने आप को मम्मी के सामने, बहुत ही ज़्यादा। मेरा गला भर भर के आ रहा था मम्मी से बात करते हुए, लेकिन मैं वो कर रही थी बार बार कि मेरे को नहीं होना है। अगर मैं रोऊंगी तो मम्मी डबल रोएंगी, तो मैं उनको समझा रही थी। ये वो होता है, माँ और बच्चे का कनेक्शन ही ऐसा होता है। तो मम्मी तो जा चुकी हैं, अभी पहुंची नहीं होंगी। 10 बजे के करीब निकली थी मम्मी यहाँ से, ठीक 10 बजे के करीब, और अभी नहीं पहुंची होंगी। वो शायद 1-1.5 घंटे बाद पहुंचेंगी, क्योंकि हापुड़ दूर है और देहरादून होते हुए गए हैं, क्योंकि 2 रास्ते हैं, या तो सहारनपुर होते हुए या देहरादून होते हुए। सहारनपुर से शायद जाते तो 3 बजे के करीब पहुंच जाते, क्योंकि 10 बजे से 5 घंटे लगते हैं, 5 या 6 घंटे। अगर ट्रैफिक मिल गया, ज़्यादा बुरा हाल है रोड पे, तो जो है थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा भी लग जाता है। बाकी तो देखिए रास्ते में 100 बात होती हैं, उसी के ऊपर डिपेंड करता है। रास्ते में हम सोच ही लेते हैं भाई यहाँ तक का इतना टाइम लगेगा। और घर मेरा बहुत ज़्यादा सूना हो गया है, बहुत ज़्यादा मम्मी की आदत हो गई थी, काम भी ज़्यादा था, तो मम्मी ये मम्मी वो,
और मम्मी ऐसी थी कि माँ तो खैर सभी की ऐसी होती है, बच्चे एक बार को बोलते हैं मैं नहीं कर रहा या मैं नहीं कर रही, लेकिन माँ नहीं कभी भी कहती कि मैं नहीं कर रही। मम्मी मेरा बहुत ध्यान रखती थी। मैं थोड़ी सी उनके सामने हेल्दी हो गई थी, जबकि मेरा वेट कम हो रहा था उस टाइम जब मम्मी आई थी, क्योंकि काम का लोड ज़्यादा हो गया था, अपने खाने पीने का ध्यान नहीं था। तो मम्मी आई तो उन्होंने मेरा पूरा ध्यान रखा, खाना खाने का, और जो भी चीज़ थी फ्रूट्स वगैरह कट कर देने, दूध भी कई बार ज़बरदस्ती पिला देना, बहुत ध्यान रखती थी वो मेरा, बहुत ज़्यादा। समझा कर गई है, कह रही ध्यान रखना ये वो, तो मैंने कहा आप अपना रखना, मैं तो रख लूँगी। फिर अब मेरे से हिम्मत नहीं हुई आप लोगों से बात करने की, क्योंकि पहले तो मैं यहाँ कमरे में ना लाइट बंद करके पंखा चला के मैं बहुत देर तक रोती रही। मैंने कहा यार मम्मी क्यों चली गई, पर जाना था उनको तो पिछले 15-20 दिन से लग रहा था मैं आज जा रही हूँ। मैं रोक लेती थी, पिछले हफ्ते भी वो फ्राइडे में जा रही थी। आजकल पास वगैरह भी बनवाना होता है, तो मैंने कहा मम्मी नहीं पास नहीं बनेगा, मैं उनको रोज़ कुछ ना कुछ कह के वो कर दिया करती थी। अभी मैं भी समझ रही थी कि जाना है, उनको जाना पड़ेगा। गुड्डू तन में बहुत उदास हुए, बहुत ज़्यादा। कल से तन में कह रहा था नानी मत जाओ, गुड्डू कह रही थी रक्षाबंधन के बाद जाना, मम्मी कह रही थी नहीं, लड़कियां आती हैं इन त्योहारों पे, तीज पे, रक्षाबंधन पे, मैं माँ आई हुई हूँ, उनको बहुत फील देता है। आपने उस दिन सुना होगा ना वीडियो पे, जब मम्मी छत पे घूम रही थी, वो बोल भी रही थी कि मेरे को बहुत शर्म आती है यहाँ पे, मैं बंद हो जाती हूँ जैसे जेल में। तो गई मम्मी। कुछ जो लोग थे जो अजीब से कमेंट कर रहे थे, उनको शांति पड़ गई होगी, ठंडक पड़ गई होगी। हैं 1-2 लोग थोड़े अजीब टाइप के, जिन्होंने, वो वाले लोग नहीं होते जो बहुत अजीब से होते हैं, जो हर चीज़ में 3 में 1 निकालते हैं, जो जीने नहीं देते। मैं ये सोचती हूँ कि उनके घर वाले उनके साथ कैसे जीते होंगे। खैर चलो फालतू बात नहीं करेंगे ना, मैंने मम्मी के सामने वो बात की थी। बाई चांस मम्मी ये वीडियो देखने लगी तो फिर वो पूछेंगी क्या कह रहे थे, क्या ये वो, तो इस बात को ख़त्म करते हैं। अभी भी पूछेंगी लेकिन मैं समझा दूँगी, मैं उन्हें मना लेती हूँ। तो भैया मैंने अभी कुछ नहीं किया, क्योंकि मेरा मन ही नहीं किया बिंदी कुछ भी लगाने का, बस ऐसे ही हूँ। सुबह से मुँह धोया था, जब मैं रोई ना खूब, फिर मैंने मुँह धोया। क्या करें, ये जा चुके हैं, इनको बहुत देर हो गई है। फिर मैंने सोचा कि चलो आप लोगों से बात करती हूँ, मन लग जाता है थोड़ा। शुक्रवार है आज, मैंने व्रत भी नहीं रखा, और व्रत तो मैं जानबूझ के देर कर रही हूँ, महीने में 1 ही रख रही हूँ शुक्रवार में, क्योंकि मुझे जो मुहूर्त बोल रही हूँ, सॉरी, जो मुझे इसका उद्यापन करना है शुक्रवार के व्रत का, वो बहुत धूमधाम से करना है। मैंने पहले भी बहुत अच्छे तरीके से किया था, लेकिन इस बार मुझे और भी अच्छे तरीके से करना है। मैंने उसी टाइम बोला था सबको कि पिछली बार जब मैं उद्यापन करूँगी, क्योंकि मेरे जो उद्यापन हुआ था इस व्रत का, तन्मय नहीं था उस टाइम, 5 या 6 साल पहले, तब मैंने बोला था नवंबर में सभी के सामने, जो भी मैंने लेडीज़ को बुलाया था उद्यापन पे, मैंने कहा अगले साल जब उद्यापन होगा ना तो सबका खाना पीना करना है, मैंने बड़े धूमधाम से करना है। तो मुझे पता नहीं था कि ये उद्यापन जब होगा, जब मैं व्रत रखूँगी, तब मैं वीडियोस भी कर रही हूँगी, तब मैं यूट्यूब पे भी आ जाऊँगी, बिल्कुल भी नहीं सोचा था। तो अभी आप लोगों के साथ भी शेयर होगा, जब भी कभी मैं उद्यापन करूँगी माता रानी की कृपा से, तो बहुत जल्दी वो दिन आएगा। तो फिलहाल तो मैं जो है दोबारा से फिर आंखें बंद करके लेटूंगी। सर में दर्द हो रहा है रोने की वजह से ना, मम्मी को भी हो रहा था, बहुत ज़्यादा परेशान भी हो रही थी मम्मी। और मेरी मेहंदी अच्छी लगती है मुझे, इसलिए दिल करता है मेहंदी लगाने का ना, हाथ बड़े सुंदर लगते हैं। और ये वाली चूड़ी ना सारिका जी का सूट लेकर गए थे विपिन, उन्होंने भेजी, इतनी सुंदर चूड़ियाँ हैं ये, इतनी सुंदर, मुझे बहुत पसंद आई। अब आपको मेरे हाथों में ये बहुत दिखेंगी। और इन्हें रखते वक्त मुझे एक डब्बा और दिखाई दिया मैरून कलर की चूड़ियों को, जो कि बहुत सुंदर है। उन्होंने कड़े भी दिए हैं, मैं दिखाती हूँ, सारिका जी के कड़े बहुत सुंदर हैं। और मैंने फिर सारिका जी को भी बोल दिया, मैंने कहा विपिन किसी के भी सूट नहीं लेके जाएंगे, विपिन गुस्सा कर रहे थे। ये वाले देखिए कितने सुंदर हैं, मुझे बहुत सुंदर लगे ये कड़े ना, बहुत। इस टाइप के मेरे पास थे एक बार ना, इससे थोड़े चौड़े से थे वो, जितने ये 2 है ना, वो एक था ऐसा, और ये 2 हैं, ये भी मुझे बहुत सुंदर लगे, बहुत, मतलब उनकी चूड़ियाँ और उनके कड़े मुझे बहुत पसंद आए। और उन्होंने मेहंदी की कोन भी दी थी, और बिंदी दी थी, और सिंदूर दिया था, शायद नेल पेंट भी था। तो
चार्जर लगा रही हूँ फ़ोन में। चलो फिर मैं थोड़ी देर में बात करती हूँ। तो शाम में जब ये आए नहाने गए तुरंत मैंने जो है सिम पर चाय बनने रख दी थी। तो ये धीरे धीरे अभी कढ़ेगी क्योंकि अभी इसमें ये पहला उबाल है और एक उबाल आने के बाद मैं इसको बहुत पकाऊंगी, फिर जो है बहुत अच्छी सी चाय बनकर हो जाएगी हमारी तैयार। मेरा घर तो खाली हुआ ही हुआ, मेरे घर की ये जगह भी खाली हो गई जहाँ कान्हा जी हुआ करते थे। यहाँ उनका बेड होता था और यहाँ पर वो होते थे। बड़ा अजीब लग रहा है, मेरा कुछ भी मन नहीं किया आज करने का, ना कंघी ना बिंदी कुछ भी, बस ऐसे ही। अभी ये आए हैं तो चाय बनने रखी थी मैंने, चाय की अदरक चाय की बोल रही हूँ, अदरक डाला मैंने, बहुत अच्छी खुशबू हो रही है। आपने कुछ रखा है शायद गर्म होने? मैंने थोड़े चावल। मैंने कुछ नहीं खाया सुबह से, जब इन्होंने वो खाया। देखो वो लड़ रहे हैं फिर से। क्यों लड़ रहे हो? चाय बना रही हूँ मैं यहाँ पे। मैंने कुछ सामान मंगाया है, अभी तो नहीं, मैं चेक करूँगी इसको, हाथ नहीं लगाऊंगी। मतलब ब्रेड है और पास्ता मंगाया है। गुड्डू बोल रही थी उसने टीवी में देखा होगा ना, टीवी में देख देख के। और शायद रस का पैकेट है, हाँ रस का पैकेट है। तो अभी तो ये बाहर ही रखा रहेगा सामान ना। और बारिश आई थी, पानी पानी हो रहा है बाहर, बहुत बारिश आई, अच्छा मौसम हो गया सुहावना। अभी छत से दिखाती हूँ, बहुत बढ़िया मौसम हो रखा है एकदम। वो देखो सामने ना पहाड़ नज़र आ रहे हैं, यहाँ से नहीं दिख रहे शायद। तो मैं बोल रही थी कि मैं ऊपर दिखा कर लाऊंगी, तुरंत गुड्डू ने कहा कि नहीं मम्मी मैं दिखा कर लाऊंगी। तो मैंने कहा चलो भाई तुम दिखा दो सबको। तो वो छत पे जा रही है और गीली हो रखी है सीढ़ियाँ वगैरह सब कुछ, क्योंकि बारिश हो रही है, हुई थी काफ़ी और अभी जो है बंद हो गई है। तो गुड्डू पहुंच गई छत पे और आप लोगों को दिखाएगी वो चारों तरफ छत का नज़ारा, जितना भी दिखता है हमारी छत से, क्योंकि थोड़ी नीचे में है। तो चारों तरफ पहाड़ नज़र आते हैं, चाहे थोड़े नज़र आए चाहे ज़्यादा नज़र आए। थोड़ा छत नीचे में अगर ऊपर बना हुआ होता, डबल होता, तो शायद थोड़े और अच्छे से नज़र आते। और चारों तरफ जो है पेड़ ही पेड़ है, हरियाली है, जो कि बहुत ही खूबसूरत लगती है। देखिए वो देखिए सामने पहाड़, बारिश होके हटी है ना तो क्लियर नज़र आ रहे हैं पहाड़। देखिए उधर की साइड भी है, तो वही है ना, चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ है। और मुझे बहुत सुंदर लगते थे, जब शादी हुई थी ना मैं इन्हें देखती थी, मैंने कहा अरे वाह चारों तरफ पहाड़ दिख रहे हैं छत से। और उसके बाद जो है मैं आपको बादल, गुड्डू आपको जो है बादल भी दिखाने लगी है, बहुत अच्छा लग रहा है। आसमान दिखा रही है, आसमान बहुत अच्छा हो रहा था, कहीं से खुला खुला हो रहा था, कहीं पे जो है घटा हो रही थी और बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। मुझे खुद जब मैं इस क्लिप को देख रही थी तो मुझे खुद बहुत अच्छा लग रहा था। सूरज कहीं कहीं हल्की हल्की रोशनी में था। तो उसके बाद बस मैं यहाँ पे नीचे कर रही हूँ अपने बर्तन साफ़। कुछ चाय पानी के बर्तन हुए हैं जो चाय बनाई है, कुछ बर्तन जो है पानी वानी पीने के हो जाते हैं। और अभी जो है ये दूध लेकर आए हैं, तो मैंने कहा चलो इसको भी जो है चढ़ा देते हैं गैस पे बॉयल होने के लिए, दूध भी उबलता रहेगा और जो है मैं कुछ बर्तन भी कर लूँगी और कुछ शाम का देख लूँगी जो बनाना है करना है। वैसे तो सब्ज़ी वगैरह रखी हुई है, लेकिन फिर भी मैं एक बार चेक कर लूँगी, अगर वो पूरी नहीं पड़ेगी तो फिर जो है दूसरी बनाने का देखूँगी। तो यहाँ पे मैंने दूध रख दिया है गैस पे और मैंने सब्ज़ी वगैरह चेक की फ्रिज में, तो सब कुछ था, यहाँ तक कि आटा भी गूँथा हुआ था। तो फिर कुछ बनाना वगैरह तो है नहीं, मैंने कहा चलो फिर मैं अपना जो है ये काम करके दूसरा कुछ काम देख लूँगी। और मैं यहाँ पे फ़ोन पे बात कर रही हूँ मम्मी से। मैं उनसे पूछ रही थी कि मम्मी कैसा हो रहा है, कैसे मन लग रहा है, याद आ रही है कि मेरी नहीं आ रही है? तो वो बोल रही थी कि हम बहुत याद आ रही है कि काफ़ी दिन रह कर गई हूँ, कि अभी मेरा मन नहीं लगेगा। वो बोल रही थी तुमसे ज़्यादा तो तुम मुझे बच्चों की याद आ रही है, बच्चे मुझे बहुत याद आ रहे हैं, क्योंकि कि नानी नानी करते रहते थे, पूरा दिन मम्मी के साथ लगे रहते थे, कभी कुछ नानी ये दे दो नानी वो दे दो। मुझसे तो बिल्कुल मांगना बंद कर दिया था दोनों बच्चों ने, वो हर चीज़ मम्मी को बोलते थे, मम्मी नानी ये चाहिए नानी वो चाहिए। तो बस मम्मी वही सारी बातें बता रही थी मुझे, और वो बातें करते करते मैंने कहा चलो थोड़े से बर्तन भी हो जाएंगे। और बहुत अजीब सा वो दे रहा था मुझे आज, मुझे घर बहुत ज़्यादा खाली खाली सा लग रहा था, ऐसे लग रहा था पता नहीं क्या हो गया है। और मैं रह रह के जब मुझे एकदम से मेरी आंख भर आ रही थी कि यार मैं काश कि कुछ ऐसा हो कि मैं उनको यहाँ रोक लेती और मेरे पास रहती वो हमेशा, लेकिन ऐसा भी नहीं हो सकता है। तो बस यहाँ पे मैं फटाफट से बर्तन कर लूँगी। और ये मेरे पास खड़े हुए हैं, ये कुछ पूछ रहे थे, मुझे बता रहे थे, फ़ोन में कुछ दिखा रहे थे। मैं आप लोगों को जल्दी ही कुछ चीज़ें बताने वाली हूँ, लेकिन थोड़ा सा आप लोगों को उसका इंतज़ार करना पड़ेगा 3-4 दिन, फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जल्दी ही। एक गुड न्यूज़ कह लीजिए, गुड न्यूज़ ही कहूँगी मैं उसको। और यहाँ पर मैं लग गई हूँ ये पैकिंग शैकिंग पर किचन का करने के बाद। कुछ जो है इन्होंने पैक कर दिए, कुछ मैंने पैक करे।
मैं तय वय करके देती रहती हूँ इनको, ये पैक करते रहते हैं और कई बार जो है मैं खुद भी कर लेती हूँ अगर ये ऑफिस में होते हैं तो। मैंने कहा चलो काम कम होगा बाद के लिए। तो इस वाले को जिससे ज़्यादा सूट होते हैं वो वाली मैंने आपको बताया भी था कई बार कि वो वाली पैकिंग नहीं मिल रही है, बड़े वाली मिल जाती है तो फिर वो एक साथ सूट में डालो, उसको बंद करो छुट्टी। और जब वो नहीं मिलती है तो हमें इस तरीके का जुगाड़ करना पड़ता है। ये भी बाज़ार में मिल जाती है आराम से। इसमें आप कितनी बड़ी ही पैकिंग करके रख लो, कितनी छोटी कर लो, 10 सूट 15 सूट, तो जितना मुझे इसका हिस्सा चाहिए मैंने उतना हिस्सा काट लिया है। बाकी को मैं तय करके साथ के साथ अंदर रख दूँगी। और बहुत अच्छा लग रहा है कि देखिए घर भी देखना, बच्चों को भी देखना, ये काम भी देखना। खैर अभी तो पिछले 1.5 महीने तक मम्मी थी तो उन्होंने बहुत हेल्प की। अब देखते हैं कि मैं अकेले कैसे करती हूँ। मम्मी के आने से पहले मैंने ये काम जब शुरू किया था करीब 15 दिन हुए थे, मुझे लगता है 13 दिन या फिर 15 दिन हुए थे मम्मी आए थे जब। उसके बाद फिर मम्मी आ गए, उनका बहुत साथ मिला। अब मम्मी चली गई हैं, देखते हैं हम अकेले कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। इस बात के साक्षी आप होंगे, साक्ष्य आप होंगे और मैं होंगी। आप सबसे ज़्यादा होंगे, आप देखकर बताएंगे कि हाँ मैंने किया कि नहीं किया, या मैं कर पा रही हूँ कि नहीं कर पा रही हूँ। क्योंकि घर भी देखना है, बच्चों को भी देखना है, ये काम भी देखना है, यूट्यूब का भी देखना है। और अगर कोई आ जाता है, क्योंकि आते हैं तो उनको भी देखना है, उनको भी टाइम देना है। तो बस ये सब करते हैं और देखते हैं। अभी तक तो बहुत आनंद आ रहा है, मज़ा आ रहा है, अच्छा लग रहा है करने में। जैसा मैं चाहती थी सारी चीज़ें बिल्कुल वैसे ही जा रही हैं। बस थोड़ा सा शॉप का हो जाता है। कई बार मैं सोचती हूँ यार शॉप हो बाहर की बाहर ही ठीक रहता है, जैसा कि आप लोगों ने भी कई बार बोला है। लेकिन उसमें बस जो है मुझे लगेंगे 3-4 महीने। जनवरी जैसे ही आएगा 2021 तो शायद मेरी जो दुकान वाली चीज़ है वो भी हो जाएगी, भगवान ने चाहा तो। चीज़ें अपने अपने टाइम पे होती हैं। देखिए कपड़े के काम का तो मैंने कब से सोचा था ना, जब मैं यूट्यूब पे भी नहीं आई थी तब से मैंने सोचा था। जो लोग जानते हैं, जिनसे मैं बात करती हूँ, सारी शेयर करती हूँ, उन लोगों को पता ही है कि मैं बोलती थी यार मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। उस टाइम ये रहता था कि कॉस्मेटिक का करूँ, पार्लर सीख लूँ, कपड़े का करूँ, बच्चों के कपड़े का करूँ, बहुत सारी चीज़ें सोची थी कि ये करूँ। मैं उस टाइम सोचने में ही रह गई थी। जबकि उस टाइम मैंने दुकान वाले जो हैं जिनसे दुकान ले ली थी उनसे भी बात कर ली थी, जहाँ से कपड़ा वगैरह लेना था उनसे भी बात कर ली थी। लेकिन वही था कि हो नहीं पाया, या ये कह लीजिए कि समय नहीं था। समय जब आता है तो सारी चीज़ें अपने आप कर देता है, अपने आप हो जाती हैं। हम देखते रह जाते हैं कि कैसे हुआ। जैसे कि मेरे साथ इस टाइम हुआ, जब मैंने ये काम करने का सोचा तो वो सारी चीज़ें जो है ऐसे लग रहा था कि भगवान कर रहे हैं, अपने आप होती जा रही थी। कैसे क्या हुआ क्या नहीं हुआ मुझे कुछ अभी भी मैं सोचती हूँ तो यार ऐसे लगता है कि एक सपना था। क्योंकि पिछली बार जब हमने इतना सोचा, इतना करा, भागे दौड़े, सारी चीज़ हो गई, पता नहीं क्यों रुका, क्या मन में आया कि रुक गया। और अब की बार जब हमने सिर्फ एक ही बार सोचा और सारी चीज़ें होती चली गई तो कहीं ना कहीं ऐसे लगा कि जैसे प्रभु की मर्जी हो रही है। तो वैसे ही दुकान का भी ऐसे लगता है कि अरे भगवान चाहेंगे ना तो वो भी हो जाएगी। और जब भगवान चाहेंगे तब होगी तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि जब हम सोचते हैं, जब वो काम होता है तो वो हमारी मर्जी का होता है, और जब भगवान करवाते हैं सारी चीज़ें तो वो उनकी मर्जी की होती हैं। और वो उसमें जो है बहुत अच्छा छुपा होता है हमारे लिए, वो ज़्यादा अच्छा होता है। तो बस मैं किचन में आ गई हूँ, वहाँ से समेट कर सारी चीज़ें कर कर, और अब जो है किचन में खाना पीना, बर्तन वगैरह लगाना, ये सारा काम मैं कर लूँगी। क्योंकि टोकरे में बर्तन मांजे थे तो यहाँ पे उनको मैं ढीला कर लूँगी टोकरे को। थोड़े से बर्तन अभी भी करने हैं, फिर वो वाले भी लगाने होते हैं। तो वो अगर सूखे हुए बर्तनों पे लगाएंगे तो वो भी गीले हो जाएंगे। तो इसलिए मैंने कहा पहले बर्तन लगाती हूँ, हाथ वाथ धोती हूँ, उसके बाद जो है खाना बनाएंगे। खाने में सब्ज़ी तो बनानी नहीं है, सब्ज़ी रखी हुई है। मम्मी ने जाते जाते ना मेरे लिए आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाई। उनको पता है कि उनके हाथ की आलू टमाटर की सब्ज़ी एक तरफ और बाकी पकवान पूरी सब एक तरफ। तो उन्होंने वही देखकर सुबह सुबह उठी मम्मी, उन्होंने मेरे लिए सब्ज़ी वगैरह बनाई। तो पूरियाँ बनाई थी सुबह के टाइम। मम्मी जा रही थी जब रास्ते में सफ़र के लिए चाहिए, मैंने कहा पूरी या पराठा, रोटी थोड़ी सी वैसी लगती है सफ़र में, तो मैंने वो बना दिया था। और सब्ज़ी मम्मी ने बना दी थी। सुबह के टाइम में ही मैंने मलाई भी चलाई थी। मैंने कहा मम्मी है यार, अभी तो ये है कि एक काम मैं कर लूँगी, एक काम मम्मी कर देंगी। और मम्मी को ये है कि हमें तो क्या होता है, हमें घर से निकलना है तो हम थोड़े से सुस्त से हो जाते हैं, लेकिन मम्मी में पूरी एनर्जी रहती है। तो बस यहाँ पे हम जो है इस वीडियो का यहीं एंड कर देंगे। कल फिर मिलेंगे आप सबसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।